नमस्ते, आपका स्वागत है सतोलॉजी के शो में। आप सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 1 लाख तक जल्दी पहुंचाइए। अभी ये रिकॉर्ड हो गया है तो याद रहेगा हम लोग अभी कहाँ पर है। 1 लाख पहुंचाना है इसका सब्सक्राइबर। और एक्चुअली सब्सक्राइबर ऐड करना ही मेन गोल नहीं है। मेन गोल है कि लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा पहुँचें, क्योंकि सतोलॉजी का काम ही शास्त्रों पर है। और कुछ लोग बोलते हैं कि शास्त्र और अर्थ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम लोग सतोलॉजी में अर्थ और शास्त्र को मिक्स नहीं करते, नहीं तो पर्पस डिसॉल्व हो जाएगा उसका। तो भागवत पुराण में मैं 3 पुस्तकें कवर कर रहा हूँ। पहला स्कंद भागवत पुराण का, दूसरी मेरी पुस्तक युधिष्ठिर वाली है, और तीसरी नारद मुनि वाली पुस्तक है। और मेरी नई पुस्तक भी जल्दी आने वाली है। कंप्लीट हो गई, एडिटिंग चल रही है, काम उससे बहुत चल रहा है, क्योंकि वो पुस्तक थोड़ी सी अलग टाइप में मैंने लिखी है। और अमेरिकन ऑथर्स को जब मैं देखता हूँ तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, कितनी साधारण सा कंटेंट, लेकिन उसकी प्रस्तुति के ऊपर वो बिक जाती है। कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला किसी को मोक्ष नहीं मिलने वाला, किसी को कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलने वाली। बड़ा नहीं गए, ये कलयुग है। तो व्यासदेव कृत भागवत पुराण उन्होंने अपने पुत्र को बताई। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है साधुओं के बारे में। साधु का शब्द का अर्थ मतलब अगर हम उसका अर्थ बताएं, अर्थ मतलब कि एक तो साधुओं में जो आधा काटे है ना, और या फिर मतलब जो सत्य से काटे हृदय की ग्रंथियों को। ग्रंथियां मतलब जो हमको इस संसारिक जीवन से जोड़ के रखती हैं, और वो साधु होता है। जो गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों हमारे मुख्य हैं। सबसे शास्त्र उसमें सबसे उत्तम है, फिर उस शास्त्र के अनुसार गुरु उत्तम है, और गुरु के अनुसार साधु उत्तम है। तो तीनों एक साथ ही रिलेटेड है। तो किसी को पहले ले सकते हैं गुरु, साधु, शास्त्र में। ये हमारे 3 बिंदु हैं, इस वक्त चलता है। साधारण बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। आप बड़े आचार्यों को सुन सकते हैं, क्योंकि मैं तो आचार्य नहीं हूँ, तो मैं साधारण साधक हूँ, साधक। तो आप उनको सुन सकते हैं, फिर आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, दीक्षा लीजिए और उनके अनुसार कार्य करिए। शास्त्र में बड़ा अच्छा लगता है मुझे, व्यासदेव बोलते हैं, इति ब्रुवाणम संस्तूय मुनिनाम दीर्घ सत्रिणाम वृद्ध कुलपति सूतम ब्रवृच शौनको अब्रवीत। मतलब सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि में तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, तो शौनक जो ऋषि हैं वो सुखदेव गोस्वामी के समकालीन हैं, उनके कंटेम्परेरी हैं, है ना। और सूत गोस्वामी, अब व्यासदेव भी सुन रहे हैं। व्यासदेव भी वहां बैठे, इसमें व्यासदेव परीक्षित के भी सत्र में बैठे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी को सुन रहे हैं। व्यासदेव ने ब्रह्मसूत्र की रचना करी, व्यासदेव ने भागवत पुराण की रचना करी। अब वो अपने शिष्यों को भी सुन रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में साधुओं से बात कर रहे हैं, उस समय भी सुन रहे हैं। तो शौनक ऋषि जो है सुखदेव गोस्वामी को बधाई दे रहे हैं, तो उनको बधाई दी उन्होंने और बोला, शौनक ऋषि बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, मतलब ये जो बात हो रही है वो हो रही है परीक्षित महाराज के सत्र में, नैमिषारण्य में। तो अभी आपको मतलब पता लगा, व्यास, सूत, अभी सूत का गोस्वामी का जो सत्र चल रहा है वो जो 1000 साल का यज्ञ महाभारत काल के बाद शुरू किया उन्होंने, उसकी शुरुआत में बोल रहे हैं वो। तो शौनक बोलते हैं, सूत सूत महाभागा वदनो वददाम वरा कथाम भागवतीम पुण्या यदाह भगवांचुका। कितनी सभ्य भाषा है ना। जो बोल सकते हैं या सुना सकते हैं, आप उसमें से सर्वाधिक भाग्यशाली महाभाग्यवादी हैं। वदनो वदतामरा, और सब में उच्च श्रेणी में आते हैं जो बात करते हैं। कथाम भागवतीम पुण्या यदाह भगवाच्युका, हम भगवान के बारे में जानने को इच्छुक हैं। इसीलिए
आप मुझे भागवती पुण्याम, ये जो पुण्य भागवत है, इसका संदेश हमको बताएं। हम और जिसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। क्यों अभी शौनक को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शौनक उनके समकालीन है। शौनक ऋषि ने सुना है। ये दूसरा सत्र चल रहा है 1000 साल का युग वाला, 1000 साल का यज्ञ वाला। इसमें सूत गोस्वामी शौनक को पूछ रहे हैं। इसको बोलते हैं इतिहास, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री मतलब बाद में लिखी गई, इतिहास उसी समय है। तो सतोलॉजी तो एक टर्म है मिथोलॉजी को अपोज करने के लिए, लेकिन इतिहास बेटर शब्द है। अगर आप संस्कृत जानते हैं, भाषा पढ़ते हैं, तो इतिहास से बेटर शब्द, क्योंकि उसी वक्त बोला जा रहा है जिस समय हो रहा है। तो एकदम लाइव कन्वर्सेशन हम सुन रहे हैं ना। आपको कोई बाइबलिज्म जो चलता है उसमें भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्रिश्चियनिज्म, कुरानिज्म कहीं पे भी लाइव नहीं है। यहाँ पे लाइव इंफॉर्मेशन है। तो टीवी शो को देखना बंद कर दीजिए, उससे बेटर लाइव तो इधर दिखता है। तो कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने न वा केन हेतुना, कि किस युग में किस स्थान में प्रारंभ हुई, किस कारण इसे प्रारंभ किया गया, मतलब भागवत पुराण बोलना। कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान संहिताम मुनि, और महामुनि कृष्ण द्वापायन श्रील व्यास ने इसको संकलन करने की प्रेरणा कहां से स्थापित करी। अच्छा, आपको ये इंफॉर्मेशन आपको हरिवंश पुराण में भी मिल जाएगा। हरिवंश पुराण भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं उसको। लेकिन भागवत पुराण में, और जैसे पिछले शो में आपने देखा, पीछे तीसरे नंबर में देखा आपने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली है, इसलिए सभी आचार्य साधु इस पे ज्यादा व्याख्यान करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी पुराणों पे नहीं करते हैं। जैसे वामन पुराण में आपको तीर्थों का महत्व बहुत अच्छी तरह पता लगता है। मैंने बहुत बार वामन पुराण में रेफरेंस किया है और मुझे बड़ा ही आनंद आता है उसमें। लेकिन भागवत पुराण पे सभी आचार्यों ने कमेंट्री की है, इसलिए भागवत पुराण के माध्यम से हम बाकी पुराण भी देख लेते हैं। और अगर भागवत पुराण के माध्यम से देखेंगे तो आपको रामायण महाभारत बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि भागवत पुराण में रामायण भी है, भागवत पुराण में महाभारत भी है, दोनों ही है इसके अंदर। तस्य पुत्रो महायोगी, कि उनके पुत्र महायोगी है, मतलब महायोगी। योग और योगी और भक्त में कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे भक्त का नाम नहीं लिया है, महायोगी नाम लिया। महायोगी मतलब इन्होंने योग की सारी जो सिद्धियां हैं सुखदेव गोस्वामी के पास थी। और मतलब बता दूं कि वो पहली बात तो 12 साल से तक गर्भ से नहीं निकले वो अपनी माँ के, और निकलते उत्तरी दिशा में चल दिए। और बचपन में ही उनको सूर्य नारायण के दर्शन हुए, सूर्य ग्रह में चले गए। अभी आजकल जो असुर लोग हैं पाश्चात्य देश में आजकल, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी को गर्मी को घटाया जाए, उसको सूर्य से ढक दो। ऐसे महामूर्ख है। अभी इसको देवता अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे, इन सब का जीवन चला जाएगा, लेकिन देवता अलाउ नहीं करेंगे इसको। समगिंक विकल्पका, समुद्रिक विकल्पका एकांतम एकांतमति रुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ इड्यते। तो लेकिन ऐसा लगता था, क्योंकि ब्रह्मवाद में लगे रहते थे, उनको हमेशा महायोगी एकांतवास में, उनकी बुद्धि एकांत में थी। और वो ऐसा लगता उन्निद्र, मतलब वो किसी सभी प्रकार की जो भौतिक सोशल एक्सेप्टेंस आजकल हम बोलते हैं उससे भी परे थे सुखदेव गोस्वामी, और संसारिक कर्मों से भी अलग रहते थे। और क्योंकि वो अपनी संसार की किसी प्रकार की प्रक्रिया से अलग रहते थे, तो ऐसा लगता था कि अज्ञानी जैसे घूम रहे हैं। आजकल क्या हो गया है कि सूट पैंट पहन लिया या फिर अच्छे से कपड़े पहन लिए और उसके बाद लगता है कि क्या ज्ञानी है। आप देखते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड में मूर्ख व्यक्ति भी अच्छे सूट पहन के लगता है कि बड़ा ज्ञानी सभ्य पुरुष है। जेंटलमैन का परिभाषा क्या हो गया है, मतलब पूरी तरह आयरन क्लोथ्स हो, कपड़े हो, चमके हो। जैसे आप देखते हैं ना बॉलीवुड के लोगों को, ज्ञान होगा नहीं, लेकिन हॉलीवुड के लोग भी ऐसे एक्टर्स शायद जितने भी हैं। पहले के समय में एक्टर्स को शहर से बाहर रखा जाता था, नेटवर्क। उनका काम था शाम को आके मनोरंजन देना, क्योंकि लोग थक गए हैं, थोड़ा मनोरंजन जरूरी है हर सबके लिए। युधिष्ठिर महाराज को भी नारद मुनि बोलते हैं शाम का समय थोड़ा मनोरंजन के लिए होना चाहिए। तो
तब उनको बुलाया जाता था और फिर बोला अभी चले जाओ। उनका कॉलोनीज ही अलग होता था, ताकि उनकी जो क्योंकि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, उनको कुछ दर्शाना है, तो उनको वास्तविक जीवन में लाएंगे तो वो समाज खराब हो जाएगा। लेकिन आजकल ये लोग मेन स्ट्रीम में है, टीवी में घुस चुके हैं हमारे, अब जगह बैठे रहते हैं और बड़े बड़े ये लोग नौटंकी मतलब नाटक करते हैं। और ऐसा आप देख ही रहे कितना कंट्रोवर्सी हो रहा है बॉलीवुड का, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं, इनको बाहर रखा जाता था। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा लगता था कि अज्ञानी तरीके से, मैं लिखा हुआ है मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, जड़ बुद्धि, ऐसा दिखता था। दृष्टानुयान्तम ऋषि महात्म जम्प्य नम देव्यो ह्रिया परिदन धुर्न सुतस्य चित्रम त्वदीक्ष्य पृच्छति पुतौ मुनौ जगतुस्वास्ति स्त्री पुंबिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। तो और लेकिन इनका सुखदेव गोस्वामी का मान्यता इतनी ज्यादा थी कि एक बार व्यासदेव उनके पीछे पीछे जा रहे थे और कुछ स्त्रियां अपना स्नान कर रही थी। उन्होंने व्यासदेव को बैठ देखते ही अपने तन को ढक लिया और पीछे आगे सुखदेव गोस्वामी थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी देखे किसी ने नहीं ढका। तो उन्होंने मुनि ने पूछा उनको तरुणियों को कि ऐसा कैसे, मैं तो पिता स्वरूप समान हूं, पिता भी नहीं मतलब ग्रैंडफादर। उस समय काफी वृद्ध थे अवस्था में थे व्यासदेव कोई वृद्ध होते नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियां हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, वैकुंठ में भी जा सकते हैं, जाते हैं। बहुत बार रेफरेंस है कि वैकुंठ में गए हैं, वो बार बार जाते हैं, तो साधारण तरीके से। तो मुनि ने जब पूछा तो तरुणी ने बोला कि आपका पुत्र पवित्र है, उसको संसार के नियमों का कोई ज्ञान नहीं है, और तो वो स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं कर पाता है। और इसका उदाहरण पहले भी है, जनक महाराज के पास व्यासदेव ने जब भेजा सुखदेव गोस्वामी को, तो जनक महाराज उनको समझा रहे थे, बहुत सारी तरुण स्त्रियां उनके सामने भेजी, लेकिन उन्होंने सबको अपने माता के समान मान लिया। तो वो स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं कर पाते हैं, और जबकि बहुत ही सुंदर शरीर है उनका, दिखते अज्ञानी टाइप के हैं, जो मूड दिख रहे हैं, मतलब आगे से बाहर से। सो जो दिखता है वो होता नहीं है, मतलब जो एक्चुअली में जो दिखता है, जो साधु पुरुष होते हैं आपको बड़े साधारण तरीके से दिखेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो साधारण जो आजकल कलयुग में हो गया है कि साधु मतलब चमकीले ड्रेस व्यासासन में बैठे हैं, वो तो बैठते हैं गुरु लोग, लेकिन वो परिभाषा नहीं है साधु का। आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा साधु कौन है। इससे हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो आज भी हैं, तपस्या करते हैं, जो बहुत सारे मुनि हैं, वो सभी साधारण रूप में घूमते हैं। लेकिन अगर आप सही में किसी वास्तविक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, और तो कभी कभी उस तरह के व्यक्ति आपके सामने होकर भी आप उनको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न है, आपके बात करने का तरीका है, वो उससे पता लग जाता है कि वो है क्या, वो है कौन, है ना। कि मतलब आपकी मानसिकता पता लग जाती है। तो इसलिए कभी कभी साधु पुरुष को ढूंढने के लिए हमको मेहनत लगती है। इसलिए बोलते हैं लोग कि आप हरिनाम, गुरुजन जो है हमारे बोलते हैं कि आप हरिनाम लीजिए और परमात्मा की कृपा से अपने आप ही गुरु आपके पास आ जाएंगे, ऐसे इसीलिए बोला जाता है। तो कथमालक्षिता पौरे संप्राप्त कुरु जांगलान, जो भागवतम की संस्कृत है वो काफी रिफाइंड है, महाभारत की संस्कृत थोड़ी सरल है, और रामायण की संस्कृत सबसे ज्यादा सरल है। उन्मत्त मूक जड बद विचरण गज सावे, और कुरु और जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे मतलब पौरे मतलब जो शब्द है नागरिकों के द्वारा आलक्षित, मतलब उनको कुरु जांगल मतलब जो प्रदेश है कुरुक्षेत्र और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है आज का, है ना। और ये इधर अगर हम देखें हस्तिनापुर, उन्मत्त मतलब पागल के रूप में, मूक मतलब गूंगा, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, जड़वत मतलब मूड जड़वत, एकदम पेड़ के जड़ के समान घूम रहे हैं वो, गज सावे
हस्तिनापुर को गज साहब है बोला गया है इनडायरेक्टली। तो पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी, शौनक ऋषि को पूछ रहे हैं, तो इस तरह घूम रहे हैं तो पहले पहचाना कैसे इनको किसी ने? अच्छा, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि व्यासदेव का आदेश है। व्यासदेव का आदेश है पैदल घूमो, हवा मार्ग से मत जाना। ये शक्ति है इनकी, सुखदेव गोस्वामी की। ये हवा मार्ग, आकाश मार्ग से भी जा सकते हैं। जो हवा है, जो विंड है, वायु आकाश में स्थिर रहती है, मतलब आकाश इज अ स्पेस और उसके अंदर स्थिर रहती है। 7 प्रकार की वायु, वो आप मेरी पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, उस पर कभी और विचरण करेंगे जब बुक पब्लिश हो जाएगी। तो कथम व पांडवेयस्य राजर्षि मुनिनास संवाद समभूतात यत्रेषा सात्वती श्रुति। तो राजा परीक्षित महाराज की इन महामुनि से कैसे भेंट हुई, सुखदेव गोस्वामी से कैसे भेंट हुई, और वेदों का सार का वचन कैसे संभव हुआ? तो पूछ रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी तो किसी घर पे भी, गृहस्थ के भी घर पे उतनी देर रुकते हैं जितने समय गाय दुही जाती है, और उस घर को पवित्र करने के लिए ही रुकते हैं वहां पे। मतलब साधु जो है ना, वो दान करता है। तो सुखदेव गोस्वामी तो परम सिद्ध व्यक्ति हैं। तो बोलते हैं स गोदोहन मात्र ही गृहेषु गृहमेदी नाम। जो गृहमेदी है, मतलब गृहमेदी मतलब जो गृहस्थ के नियमों का पालन न करे, उसको गृहस्थमेदी बोलते हैं। तो गृहस्थ और गृहमेदी में फर्क है। गृहस्थ मतलब जो वेदों के मार्ग का पालन करे, गृहमेदी मतलब जो वेदों के मार्ग का पालन न करे दाम्पत्य जीवन में। तो हर किसी को गृहस्थ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ गृहमेदी भी है। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ अमेरिका में, मेजोरिटी गृहमेदी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ज्यादा प्योर हूँ, लेकिन संस्कृत के डेफिनेशन के अनुसार, संस्कृत बड़ी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, हर व्यक्ति के लिए शब्द के अलग है। जैसे हर कोई ब्राह्मण नहीं होता, द्विज भी होते हैं, द्विज, फ्रेंड्स ऑफ ब्राह्मणा। किसी का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ लेकिन उसका क्वालिटीज नहीं है तो उसको द्विज बोला जाएगा। किसी का क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ लेकिन क्वालिटीज नहीं है, उसको द्विज बोला जाएगा। और द्विज का दूसरा अर्थ भी होता है, जिसका डबल दीक्षा हुई हो, वो भी होता है। ब्रह्मबंधु बोला जाता है, ब्रह्मबंधु, है ना। तो द्विज का अर्थ ये भी होता है जिसका दीक्षा हुई हो, क्वालिफाइड है। तो अभिमन्यु सुतम, अभिमन्यु के पुत्र सुत प्राहुर्भाव उत्तमम तस्य जन्म महाश्वर्य कर्माणि च ग्रहणी च। और परीक्षित महाराज तो उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं, हमको मालूम है। परीक्षित नाम ही पड़ा है कि जब विष्णु ने उत्तरा के गर्भ में उनकी रक्षा करी, इसलिए परिरक्षित, विष्णु के द्वारा परिरक्षित को परीक्षित बोला जाता है। और उनके कर्म और जन्म तो आश्चर्यजनक थे, माना गया। कृपया उनके विषय में भी उनको बताएं कि इतना उपार्जित राज्य, अभी जैसे परीक्षित जो है उनके पुत्र जन्मजय हुए और फिर वज्रनाभ उनके इंद्रप्रस्थ के राजा बने। तो उपार्जित राज इतना श्रेष्ठ थे, उनकी बढ़ रही है। फिर वो गंगा के किनारे आमरण, वो हमको मालूम है वो कथा के रूप में। तो और परीक्षित महाराज के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे कि इतने शक्तिशाली थे कि समस्त राजा पृथ्वी के उनके आगे सिर झुकाते थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ युधिष्ठिर के सामने झुकाया। और परीक्षित महाराज तो बालक थे, क्योंकि जब कृष्ण, जब वो निकल गए, जब कृष्ण भगवान चले गए तो परीक्षित, युधिष्ठिर भी उसी समय चले गए, 5 पांडव उसी समय चले गए। तो परीक्षित महाराज तो बालक थे जब उनका राज्याभिषेक हुआ, बहुत छोटे बालक थे। और अपना जीवन त्यागना चाहते हैं, तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं, तो लोग पूछ रहे हैं। पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो आप वेदों के कुछ भागों को छोड़ के अन्य समस्त विषयों में अर्थ में दक्ष है। तो इसलिए हमने आपसे भी पूछा है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सुमंत, पहला, वैशंपायन और जैमिनी, ये 4 वेदों के आचार्य हैं। व्यासदेव ने वेदों को डिवाइड करके इन 4 शिष्यों को दे दिया। 5वें सुखदेव गोस्वामी हैं। तो इसलिए जो है सूत गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं कि शौनक ऋषि को कि आप तो सभी वेदों के आचार्य हैं,
मतलब सुखदेव गोस्वामी तो कुछ वेदों को, विषयों को छोड़ के आप हमको बताइए। तो सूतवाच तो द्वापरे समनुप्राप्ते, जब द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर ने जन्म लिया। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर ये और तो तृतीय युग मतलब द्वापर और तृतीय मतलब त्रेता और द्वापर की संध्या के बाद, या द्वापर और कलयुग की संध्या के बाद, क्योंकि कलयुग तो चौथा है ना, सत त्रेता द्वापर कलयुग, तो तीसरी संध्या 1 2 3 तीसरी संध्या मतलब द्वापर और कलयुग की संध्या के समय वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर मुनि द्वारा व्यास देव का जन्म हुआ, महान ऋषि का जन्म हुआ। और उन्होंने सरस्वती के जल में एकांत में बैठ गए प्रातःकालीन आचमन करके, और फिर युग के कर्तव्यों में उन्होंने दोष देखे, काल के दे शक्ति के द्वारा पृथ्वी विभिन्न युगों में कैसा होता है ये देखे, और उस प्रत्येक, क्योंकि वो अपने दृष्टि से देख सकते थे कि आयु क्षीण होगी, सत्व गुण का अभाव होगा, और समस्त वर्णों और आश्रमों में कल्याण पर विचार करके उन्होंने देखा कि जो यज्ञ जो साधन है मनुष्यों की वृत्ति को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए, और ताकि मनुष्यों के बीच फैल सके, मनुष्यों के लिए ही एक वेद को 4 भाग में डिवाइड किया उन्होंने और पृथक भाग किए। लेकिन पुराणों में इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, आजकल क्या हो गया है, पंचम वेद जैसे हम बात करते हैं वो तो पुराण बोनाफाइड नहीं है, ये तो कथन है सूत गोस्वामी का। इतिहास पुराण च पंचमो वेद उच्यते मतलब महाभारत रामायण पुराण पंचम वेद माने गए हैं। और फिर उसके बाद पहला ऋषि तत्र वेगर पहला सामव जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णात यजु शामुता। तो ऋषि पहल ऋग्वेद, जैमिनी सामवेद, यजुर्वेद एकमात्र वैशंपायन है ना, और सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्ववेद दिया गया, और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण इतिहास सौंपे गए। और इन सभी विद्वानों ने अपनी पारी में जो उनको वेद दिए गए थे उनको अपने शिष्यों, प्रशिष्यों और उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायी अपनी अपनी शाखाएं बनी, मतलब वेद तो एक ही है। तो मतलब सारे लोग जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं अल्टीमेटली दे कम टू द सेम डेस्टिनेशन, है ना। तो इसलिए कोई संप्रदाय अनेक हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई तो एक ही, डिवीजन नहीं है। तो हिंदू तो यूनाइटेड है। अगर जो भी हिंदू अपने आप को मानता है मतलब वेद को पालन करता है मतलब यूनाइटेड है। हमारे शास्त्रों की वजह से हिंदू तो हमेशा यूनाइटेड है। पता नहीं कौन व्यक्ति बोलता है, मुझे कहीं पे डिसयूनिटी नहीं दिखाई देती। डिसयूनिटी दिखाई देती है मूर्खों में और विद्वानों में, ये नेचुरल है, वो तो एकदम नेचुरल है। तैव वेदा दुर्मय ध्यान तो पुरुषाश्रय एवं चकारा भगवान व्यास कृपण वत्सला, है ना। और अज्ञानी समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। तो ये वेद हमको पढ़ने के लिए लिखे गए हैं, पढ़िए। भारत में अवेलेबल है, गीता प्रेस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे पढ़ सकते। मधुकर जो महाराष्ट्र पुणे में है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ वेद पढ़ा जाते हैं, पढ़िए। आजकल गुरुगोबर किया है ट्रांसलेशन वालों ने, तो इसलिए गीता प्रेस के जो में है उनको जरूर पढ़िए। कभी कभी आचार्यों को आपको सुनना पड़ेगा, जैसे गोवर्धन मठ के हैं और अनेक आचार्य हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, रामभद्राचार्य जी हैं, चिन्मय स्वामी जी हैं। इनको सुनिए, इन सबको सुनिए ताकि पता लगेगा क्या वो मूड है। फिर उसके बाद आप अपना
समझते जाएंगे, बेसिक फाउंडेशन होगा, देन यू कैन ऑलवेज लर्न। ये आपके लिए, हमारे लिए बनाए गए हैं, और मेरे जैसे ऑथर्स हैं, हम लोग इन्हीं इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि बाकी लोग भी समझ सके। क्योंकि वेद तो सभी के लिए है, सभी मनुष्य के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीयों के लिए है। भारत तो पूरी विश्व का गुरु है। मतलब विश्व में वेद ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है ना। तो इस दिखा स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म शेषी मूढ़ा नाम श्रेय एव भवेदिह इति भारत माख्यानाम कृपया मुनिना कृता। और मनुष्य को इसीलिए बनाया वेद व्यास ने कि कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, द्विज बंधु हो, सभी के लिए बना दिया। इसको कोई भी पढ़ सकता है, महाभारत को। कोई इसमें आपको किसी भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सूत्र जब पढ़ते हैं दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च है। एक छोटे से उसमें आप रिसर्च करते हैं, अपने ऊपर प्रैक्टिस करते हैं मंत्रों को, वो एक रिसर्च का मटेरियल है। बट महाभारत में तो सभी वेद इंक्लूडेड है, सारे पुराण इंक्लूडेड है, कोई भी पढ़ सकता है। कई भेदभाव ही नहीं वेदों में। पता नहीं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ से चलाते हैं। और सत्योलॉजी में हमें बताते रहते हैं सरल है, गीता सरल है, भागवत पुराण सरल है, सभी कोई भी पढ़ सकता है। हम लोग बात करना चाहते हैं स्टीफन हॉकिंग की, अभी हम जानते हैं उसको क्या हुआ, लेकिन हम जो उससे भी बड़े साइंटिस्ट हमारे ऋषि मुनि, उनको नहीं पढ़ते। ये बुक्स हमको पढ़नी चाहिए। तो जब वो समस्त प्रजा के कार्य में लगे हुए हैं व्यासदेव, तब भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तो वेदव्यास ने सोचा कि उनको क्या करें। मैंने कठिन धृत वृत्तेन ही मया छंदांसि गुरु अग्नेय मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतम चानुशासनम भारतव्य प्रदेशेन ह्याम्नार्थश्च प्रदर्शिता दृश्यते यत् धर्मादि श्री शूद्र विधि विरप्युता। सभी के लिए लिखा है। हमारे वेदों में न किसी स्त्री के लिए भेदभाव है, न किसी शूद्र के लिए भेदभाव है, द्विज बंधु के लिए भेदभाव नहीं। सभी के लोग अपने धर्म का अवलोकन कर सकते हैं, सभी के लिए लिखा उन्होंने, वेदव्यास ने। कोई भेदभाव नहीं। क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म और जुडाइज्म में तो स्त्रियों को पढ़ने की इच्छा, परमिशन नहीं थी। वो उनको अलाउड नहीं था कि वो अपने जगह पे जाके कुछ बोल सके। आज भी नहीं है। अमेरिका जैसे देश में आज भी औरत, एक कोई महिला जो है प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, गुरु नहीं बन पाई, पास्टर नहीं बन पाई। आजकल थोड़ा चेंज किया है, लेकिन बन नहीं पाई। क्यों? सिर्फ वेदों में ही है, सनातन धर्म में ही है। और सनातन धर्म से बड़ा कोई यूनिटी का स्रोत ही नहीं है। हिंदुओं की यूनिटी शास्त्रों के द्वारा ही आने वाली है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कोई भेदभाव ही नहीं है। लोग वो जो बोलते हैं जातियां हैं, ये प्रोपेगेंडा है, मन में विकार है। शास्त्रों में तो सभी मनुष्यों को समान माना गया है। बोला गया कि सबके अल्प बुद्धि है, एक ही नहीं, सभी की अल्प बुद्धि है। तो शास्त्रों में कहीं भी भेदभाव नहीं है। और हम ये देख रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। मैं तो संस्कृति पढ़ रहा हूं आपके सामने, क्या आप देख सकते हैं, समझ देख सकते हैं आप, है ना। तो व्यासदेव बोल रहे हैं कि मैं तथापि बत में दैव्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। तो वेदों के लिए जितनी आवश्यकता है मैं उसे पूर्ण रूप से जानता हूं, लेकिन फिर भी अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। किम वा भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम त एव ह्यच्युत प्रिया। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति की भागवता धर्मा, मतलब भागवत धर्म क्या होता है कि जो धर्म, मतलब धर्म का कर्तव्य, जो कर्तव्य सिर्फ भगवान के लिए किए जाए, जो ड्यूटी हमारी भगवान के लिए है, भागवत, उसी को योग भी बोलते हैं, सेम चीज है। और
जो सिद्ध जो जीव है और जो अच्युत भगवान को भी प्रिय है। तो तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदो भाग्यादाश्रम प्रागुदाहृतम। और व्यासदेव जब इस तरह सोच रहे थे तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित व्यासदेव के जो आश्रम है वहां पे नारद मुनि पधारे। ये वही नारद मुनि है जो युधिष्ठिर के समेत उनके सामने भी जाते हैं, उनको निर्देश देते हैं चेक करने के लिए कि वो राज्य करने में सक्षम है कि नहीं। इतना ट्रेनिंग के बाद भी युधिष्ठिर को चेक करते हैं। आजकल ऐसा हो सकता है कोई साधु जाके चेक करे हमारे प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को कि आप कर क्या रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति साधु बोलेंगे आपको क्या मालूम पॉलिटिक्स के बारे में, राज्य के बारे में आपको क्या मालूम। हम लोगों ने अपने साधुओं को जिनका दायित्व है धर्म पे राजा को चेक करना, उसको हमने उतार के बाहर फेंक दिया मक्खी के जैसा। इसीलिए तो कलयुग चल रहा है। अगर मैं साधु को मैं जाके किसी को बोलूं मैं तो साधक हूं तो बोलूं कि राजा को ये करना चाहिए, आप प्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहे हैं। अरे साधु से बड़ा प्रैक्टिकल बातें कोई कर ही नहीं सकता। जिसको योग का ज्ञान नहीं है वो तो इम्प्रैक्टिकल बातें ही करेगा, बट जिसको योग का ज्ञान, योग का मतलब ये नहीं आसन लगा लिया आपने दोनों दिखाने के लिए सूर्य नमस्कार कर दिया वो योग नहीं है। योग तो एक एक्सपीरियंस है, भगवान से जुड़ने का एक्सपीरियंस, उसको योग बोलते हैं। तो योग जो योगी नहीं वो साधु नहीं, और जो साधु है वो तो योगी ही है। साधु योगी में कोई फर्क ही नहीं है। बिना वेद के योगी नहीं, बिना पुराण के योगी नहीं, बिना योग के सिद्धि नहीं। तो विद्वान वैज्ञानिक जो भी व्यक्ति बोल रहा वो तो योगी ही है, कर्मी भी नहीं, कर्म से भी बड़ा है वो। लेकिन अगर आज कोई साधु जाके बोले किसी इंडिया में या अमेरिकन सिविल सर्वेंट को या इंडियन सिविल सर्वेंट को या राजा को जाके बोले, राजा मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हो, आपको ये करना चाहिए, अरे आपको क्या मालूम राजनीति के बारे में, हमको बेकार के ज्ञान मत दीजिए शायद उसको अंदर घुसने भी नहीं देंगे। अगर सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति आ जाए जो परमहंस हो, उसको घुसने भी नहीं देंगे, है ना। इसको बोलते हैं कलयुग का मूढ़ता, अल्प बुद्धि। शास्त्र में लिखा हुआ अल्प बुद्धि। कोई फैंसी डिग्री लेके कोई बुद्धिमान नहीं बनता। जिसको योग का ज्ञान नहीं वो बुद्धिमान भी नहीं। एनीवे, मेरे पर्सनल व्यूज है, इसमें किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मैं अपने जो मुझे पसंद करते हैं उनके लिए है। तो जब नारद मुनि आए तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्था आगतम मुनि पूजयामास विधि वन्नारदम सुसुर पूजितम। अभी व्यासदेव वेदों को संकलन किया है और नारद मुनि आए तो तुरंत व्यासदेव खड़े हो गए और हमने शर्म की बात है, नारद मुनि को हमने पत्रकार बना दिया, बुला दिया। जिन लोगों ने बुलाया है उनके ऊपर बहुत पाप पड़ेगा, और जो बुलाते हैं ना, पत्रकार दिवस अवार्ड दिए जाते हैं नारद नहीं पत्रकार है। नारद तो बहुत महान ऋषि हैं, देवर्षि, ऋषियों में देव है, देवर्षि नारद है। और ब्रह्मा के समान उनको आदर दिया। जितना आदर ब्रह्मा को देना चाहिए उतना आदर उन्होंने नारद मुनि को दिया। स्वयं खड़े हो गए, सृष्टा ब्रह्मा के समान को आदर पूजा दिया। और तब नारद मुनि ने भागवत विषय में व्यासदेव को उपदेश दिया। पहले के जो वीडियोस मैंने आपको बताया किस तरह जो भागवत पुराण है वो ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र पे टिप्पणी है, कमेंट्री है। आप भागवत पुराण के द्वारा वेदांत सूत्र को अच्छी तरह समझ सकते हैं, है ना।
ये मैंने पहले शो में बताया था। तो यहां पे आके और व्यासदेव को संबोधित किया मुस्कुराते हुए, स्मैन्यवा, मतलब हंस रहे हैं, लाइट कन्वर्सेशन है। क्योंकि जो साधु होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त होता है। मैं इतने सारे साधुओं को मिला हूं और इतने, मतलब आप जाते हैं थोड़ी देर के अपने आप को भूल जाते हैं, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जो आप देखते हैं ना टीवी में कि सीरियस बातें हो रही है, वो सब नहीं होता साधुओं के। साधु तो बड़े सरल विचार के होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। आप उनके साथ बैठेंगे तो आपका मन थोड़ी देर के लिए लाइट हो जाएगा, है ना। हंस रहे हैं, नारद मुनि हंस रहे हैं और नारद बोलते हैं पराशर्य महाभाग बहुत। उनको मालूम है, कंफ्यूजन भी है, कंफ्यूजन है इनके मन में, मालूम है, साधु को मालूम है। तो बोल रहे प्रत्युषिति चारिरा आत्मा मानस एव। वाह, क्या सब कुछ ठीक है? क्या चल रहा है? तुम संतुष्ट हो? मन शरीर के आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मतलब योग विद्या में परिपूर्ण हो? ये पूछा उन्होंने। ये वही प्रश्न है जो भगवान राम ने शबरी को पूछा था। क्या तुम्हारी योग साधना कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई? बड़ा डीप डिस्कशन था भगवान राम का शबरी। कभी और किसी शो में कवर करूंगा, मेरी पुस्तक में है, पढ़ सकते हैं आप। 1 Arrow 1 Kill या फिर ग्लोबल फुटप्रिंट और रामायण दोनों में है, पढ़ सकते हैं आप। जिज्ञासितम सुसम्मन्नपि ते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्तव्यम सर्वार्थ परिब्रह्मितम। बोल रहे हैं कि आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण है, क्या आपका अध्ययन पूर्ण है? ऐसा तो संदेह नहीं है कि आपने जो महाभारत की रचना की है वो सभी प्रकार के वैदिक फलों यस्तव्यम सर्वार्थ परिब्रह्मितम, पूरे विस्तार से आपने व्याख्या की है, सर्व अर्थ, सभी फलों पे। कि महाभारत पढ़ने से घर में सुख शांति आती है, आपके कर्म के फल आपको मिलते हैं और हर प्रकार की ऐसी क्रिया है जो हमको करनी चाहिए। वो महाभारत में इसी को, इसीलिए अंग्रेजों ने उसको बैन करा दिया और हमने उसको बैन भी रखा। हमारे गुरु ने फैला दिया, उसको नहीं फैलाना। मतलब जो अपने को आपको अंग्रेजों के शिष्य मानते थे, वो वैदिक गुरु ने ऐसा नहीं बोला। वैदिक गुरु ने बोला महाभारत तो पढ़नी चाहिए आपको। आप लड़ोगे कैसे, अपने आपस में कैसे मिलोगे, विज्ञान की बातें कैसे करोगे बिना महाभारत के? अगर आप कुछ तो बेसिस होना चाहिए इतिहास का। तो अपने कल्चर को आगे लेके कैसे जाओगे? अपने बारे में कैसे जानोगे? कल्चर क्या था, आपकी सभ्यता क्या थी? हमने महाभारत को साइड में रख दिया और मैक्स मिलर को सुनना शुरू कर दिया कलयुग में। इसको बोलते हैं अल्प बुद्धया, मूर्ख बुद्धि वाले, मूढ़मति, जड़ बुद्धि वाले। और आज भी हमारे यूनिवर्सिटीज में वेस्टर्न वैलिडेशन के लोग लगे रहते हैं। मतलब हार्वर्ड से फंडिंग आ जाए, अरे अमेरिका से आए हैं तो सुनिए उनको, है ना। बड़ा दुख होता है मुझे जब लोग ऐसा बोलते हैं। आपको सुनना चाहिए उनको जो शास्त्रों को आपके बारे में बताएं, शास्त्रों से आपको कनेक्ट करें। शास्त्रों में विज्ञान ही विज्ञान है। योग विद्या तो पूरी विज्ञान का विषय है, क्योंकि योग विद्या में सिद्धि प्राप्त करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मन बुद्धि सबसे बड़ी विजय, मन बुद्धि अहंकार पे विजय, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन समाज वर्णाश्रम को बचाने के लिए सेनाओं की भी आवश्यकता है। उसी को योग के माध्यम से युद्ध भी लड़े जाते हैं। योग के लिए युद्ध लड़े जाते हैं कि लोगों का योग मार्ग भ्रष्ट ना हो। ये पर्पस होता है सेनाओं का। पर्पस होता है सेनाओं का सनातन धर्म की रक्षा करना। भारत एकमात्र देश है जो कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है पूरे विश्व का। तो भारतीय सेना है तो पूरे विश्व में जहां भी सनातन की जो धर्म कोई रोक रहा है उस पर आक्रमण करना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है, उसी को प्रैक्टिकल बोला जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पृथ्वी जीती, भगवान राम ने तो पृथ्वी पे एक छत्र शासन किया, है ना। एक ऐसा बड़ा शासन किसी ने देखा नहीं अभी तक।
आप कभी बताऊंगा किसी पुस्तक में, मेरी पुस्तक में पढ़ भी सकते हैं, वहां पे किस तरह लोग कर ला रहे हैं, चीन से कर ला रहे हैं, उदयगिरी से कर ला रहे हैं जो पेरू में है। लोग बोलते हैं कैसे ला सकते हैं, वो तो बहुत लंबा जगह। अरे भाई, पहले आज भी लोग पहुंचते बोट से, कल भी पहुंचते थे बोट से, नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, है? तो जिज्ञासितम धीतम च ब्रह्मद्यत् सनातनम तथापि शोचस्यात्मना कृतार्थ इव प्रभो। और आपने निराकार ब्रह्म विषयक या उसके प्रकार जो ज्ञान को अच्छी तरह से लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब करते हुए भी तथापि शोचस्य, तो क्यों शोक कर रहे हो इव प्रभु, तो इतना निराश क्यों हो रहे हो, अपने आप को व्यर्थ क्यों मान रहे हो? तो व्यास बोलते हैं अस्त्येव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नाम्ना परितुष्यते में तन्मूलम व्यक्त अगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। तो आपने जो भी मेरे बारे में बोला सब कुछ सत्य है। मैंने वेदों को, एक वेद को 4 भाग में डिवाइड किए, मनुष्यों के लिए लिखा कलयुग में, ताकि लोग उसको पढ़े समझे, और मेरे शिष्यों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा इसको मनुष्य समाज में मैंने फैलाया। और ये वेदों का ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए है। ये जो अब्राहमिज्म वाले लोग हैं, इनको लगता है इनका छोटी सी दुनिया है, इनकी कम्युनिटी है, ये रिलीजन है। वो ये मूर्ख भूल जाते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं अगर वेदों से जुड़ी नहीं है तो मिथ्या है, झूठ है, वो काल्पनिक है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। और ये विद्या जो है अपौरुषेय है, क्योंकि व्यासदेव पराशर मुनि के पुत्र हैं, जिनको भगवत प्राप्ति थी। भगवान शब्द का अर्थ पराशर मुनि ने दिया है, उनके पिता ने। तो जिनका दिव्य जन्म है, पराशर व्यासदेव का दिव्य जन्म है, अपौरुषेय है, साधारण तरीके से नहीं है जो स्त्री और पुरुष मिलते हैं बच्चा पैदा होता है, वो नहीं है। तो संतुष्ट नहीं हो बोल रहे हैं, इसलिए मेरे असंतोष का मूल कारण मैं आपसे सीख रहा हूं, पूछ रहा हूं। नारद मुनि से कंसल्ट कर रहे हैं व्यासदेव, क्योंकि आप ब्रह्मा, स्वयंभू ब्रह्मा की संतान है। आपका माता पिता ब्रह्मा ही है, और इस कारण आप अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तो गुरु का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैं सुन रहा था धीरेन शास्त्री जी को बोलते हैं, जिसका गुरु पहलवान, जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान, है ना। नारद मुनि से ज्ञान लेना एक व्यासदेव के लिए अकल्पनीय बात है। और हम लोग ने आज नारद मुनि को पत्रकार बना दिया। इसको बोलते हैं कलयुग की जड़ बुद्धि। दुख होता है ना सुन के आपको। सवे भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत् पुरुष पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैर संग। तो जो भी गोपनीय है, जो भी आपको पता है, क्योंकि आप जगत के सृष्टा, संहारक, आदि जी पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। कितना मीनिंगफुल कन्वर्सेशन चल रहा है, नारद और व्यासदेव का संवाद। कितना सभ्य भाषा है, बात हो रही है। तो हमारे वेदों में पहले किसी की क्वालिटी समझाई जाती है, बाद में उसके विषय रखे जाते हैं, बाद में उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। तो पहले नारद मुनि की क्वालिटीज बताई जा रही है, बताई जा रही है। तुम पर्यटक नरक इव त्रिलोकी, आप तो घूमते हैं, सूर्यलोक में जाते हैं। मन मंतक्षरो वायुरितात्म साक्षी
परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षका, कि आप तो स्नातक भी है, स्नातक मतलब लीन है, स्नातक मतलब जो लीन रहता है। आजकल स्नातक हो गया डिग्री लेने वाला उसको, वो तो अलीन है, उसको लीनता ही नहीं है किसी जगह पे, उसको पता ही नहीं क्या करना है ना। स्नातक का अर्थ होता है जो अपने विषय में लीन हो, डीप चाहे डीप। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमने वेस्टर्न एजुकेशन लगा दिया है, जहां पे स्नातक स्नान तक, उसको उतना ही याद रहता है स्नान तक, अगले स्नान तक लाइक बोल रहा हूं, स्नातक शब्द का अलग ही अर्थ होता है। तो आप तो कहीं भी जा सकते हैं, आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं, परमात्मा नहीं है, तुल्य है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अब व्यासदेव बोले नारद को, कि मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकाले। कभी देखा है किसी साधु के तरह बात करते हुए? आजकल कुछ मैंने देखे हैं जो काफी मेरे तो हितकारी गोविंद महाराज जो है वृंदावन में, बड़े अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो पसंद है। कभी मिला नहीं हो, सौभाग्य होगा तो जरूर मिलूंगा उनसे। लेकिन काफी अच्छे अच्छे साधु आजकल आ रहे हैं टीवी पे। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं मेरे, ये बहुत पसंद है, और भी रामभद्राचार्य जी हैं, निश्चलानंद जी हैं, बड़े अच्छे साधु हैं। बहुत बड़ा खुशी होती है मुझे देख के उन सबको। तो यहाँ पे व्यासदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ में कोई कमी है तो बताइए। इससे आपको व्यासदेव में विश्वास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कि जो अपने गुरु की भक्ति में कितना लीन है। और नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न है कि ये व्यक्ति इतना क्वालिफाइड होकर भी इतना आदर है गुरु के लिए। आजकल हमने गुरु को कंसल्टेंट बना दिया है, और कभी कभी आजकल के गुरु भी ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन को सीरियसली लेते नहीं है। आजकल तो शिष्य चाहते हैं कि गुरु अपनी पोजीशन सीरियसली ले, उसको गाइडेंस चाहिए। मतलब आजकल के माता पिता भी अपने आप को इस तरह बिहेव करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, है ना। भारत में भी ऐसा हो गया है। माता पिता को माता पिता का पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, गुरु को गुरु का पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, और शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो हर तरफ से कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अगर आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, गुरु को उसी प्रकार से पूजा करें जिस तरह व्यासदेव नारद मुनि की कर रहे हैं। अगर आप व्यास शास्त्र में आपका थोड़ा भी विश्वास है, तो यहाँ पे नारद मुनि और व्यासदेव हमको सिखा रहे हैं किस तरह गुरु शिष्य परंपरा चलती है। आजकल हम लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं जापान के ऊपर। जापान में तो टूटी हुई गुरु परंपरा है, आभास है, वास्तविक नहीं है। समुराई कल्चर में आभास है। शिंतो मतलब सिंधु, सिंधु से शिंतो बना, आभास है। पूरे विश्व में बात की जाती है उसके बारे में, लेकिन उसका स्रोत तो भारत ही है, भारत है। वाराणसी, काशी, कितने सारे तीर्थ स्थल हैं। भारत के तो पद पद पे तीर्थ स्थल है। करीब 1.5-2 लाख मंदिर, कोई देखने वाला नहीं है भारत में। यह आप सबका दायित्व है। हमारे साथ जुड़िए, सभी मंदिरों में सत्योलॉजी कोर्स भी शुरू करिए, क्योंकि ये जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है, उसी के माध्यम से जब गुरु आपके ऊपर कृपा करता है तब आपको ज्ञान मिलता है। सब कुछ मालूम होते हुए भी व्यासदेव का पूछना कि नारद मुनि कुछ मेरे हृदय संतुष्ट नहीं है, कुछ कमी रह गई है, आप प्लीज मुझे उसका निवारण करिए। इससे बड़ा मोटिवेशन कहां मिलेगा? कौन सा मोटिवेशन क्लास की बात कर रहे हैं? मोटिवेशन क्लासेस में क्या होता है? अरे आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपने आप को सुदृढ़ बनाइए। उससे कोई बनने वाला है? जब तक योग ना हो आत्मविश्वास नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मन बुद्धि अहंकार से परे कहां से आत्मविश्वास आएगा, है ना। सुखदेव गोस्वामी का आत्मविश्वास की बात करिए, जिसको सूर्य नारायण की प्राप्ति हो चुकी है, व्यासदेव का पुत्र है,
ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अज्ञानता से परिपूर्ण है, मूर्ख है, पागल है। लोग उनका उपवास बना रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है वो कौन है, तो वो क्षमा करते हुए जा रहे हैं सबको। इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। शास्त्रों से सीखिए आत्मविश्वास। मोटिवेशन क्लासेस से वो मोटिवेशन नहीं आने वाला। आत्मविश्वास ऐसे आता है। आज मैं यहीं पे रोकता हूं ताकि थोड़ा उत्सुकता बढ़ी रहे आपकी, और जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनिए और सुनाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। ये भागवत पुराण का पहले स्कंद का 4था और 5वां अध्याय से मैंने बोला, आप उसको गीता प्रेस में पढ़ सकते हैं, है ना। तो अगले शो तक मिलते हुए, अगले शो तक वेट करिए। इसको पूरा ध्यान से सुनिए और लोगों को इसके बारे में डिस्कस करिए, अपने बच्चों के साथ सुनिए। तो मैं आप सबको आभारी हूँ। हमारे लेट फेस्ट में जुड़िए, हम लोग को सपोर्ट करिए, और ट्रेनिंग हमारे साथ, एजुकेशन प्रोग्राम, सारे हम प्रोग्राम फ्री हैं। सारे प्रोग्राम्स हमारे फ्री होते हैं सेथोलॉजी के। कोई हम लोग प्योरली डोनेशन पे काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, हमको सपोर्ट करिए, और नॉलेज इज ऑलवेज फ्री, क्योंकि व्यासदेव ने फ्री दी है। व्यासदेव ने हमारी कृपा के लिए फ्री दी है, तो हम लोग भी उसको विदाउट एनी चार्ज सबको देते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। और टिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज कम टू अवर चैनल एंड बिकम अ रेगुलर मेंबर। नमस्ते। जय जगन्नाथ।